भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 9th चैप्टर एंड 29th श्लोक। इससे पिछले श्लोक में कुछ श्लोकों में हमने सुना कि भगवान ने ध्रुव महाराज को बहुत कुछ दिया। उस बहुत कुछ को प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज प्रसन्न नहीं थे, ऐसे कि कितना लालची लड़का है। हाँ, तो इसके ऊपर विदुर जी ने पिछले में पूछा कि हे मैत्रेय मुनि, इतना कुछ प्राप्त होने के बाद उसने भगवान को भी प्राप्त कर लिया, डायरेक्ट आमने सामने बातचीत हुई, फिर भी लड़का प्रसन्न क्यों नहीं है? तो मैत्रेय मुनि जवाब देते हैं, मैत्रेयी उवाच मातु स पत्न्या वाक् बाणे हृदि विद्दतु तान स्मरन् न एच्छेत मुक्ति पते मुक्तिम तस्मात् तापम उपेयिवान। ध्रुव महाराज का हृदय जो अपनी विमाता के यानी कि सौतेली माता के कटु वचनों के बाणों से भिद्ध हो चुका था, अत्याधिक संतप्त था पहले, तपस्या करने से पहले बड़ा दुखी था। अतः जब उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया तो वे उसके दुर्व्यवहार को भूल नहीं पाए। बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ दे रहे हैं कि हम लोग अपने जीवन का लक्ष्य कई बार अशुद्ध अवस्था में बना लेते हैं। जीवन का लक्ष्य हमें अपने सीनियर या गुरुजन, साधु, वैष्णव के माध्यम से बनाना चाहिए, क्योंकि दे नो, जैसे हम कहते हैं कि जंगल के अंदर अगर हम फंस गए, कभी रास्ता भटक गए, तो जंगल के अंदर से हम कभी नहीं निकाल सकते रास्ता। आप अगर कभी जंगल में फंस जाओ तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, या तो किसी पहाड़ी पे चढ़ जाओ जो वहाँ ऊंची सी पहाड़ी हो, किसी पेड़ पे सबसे ऊपर चढ़ जाओ, तब आपको कुछ समझ में आएगा कि किधर को जंगल ख़त्म हो रहा है, किधर को कोई रोड आ रही है। जंगल के अंदर से समझ नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि टू नो द वे और द विज़न वन मस्ट एलिवेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एक एलिवेटेड व्यक्ति ही देख सकता है कि रास्ता कहाँ है। उसी तरह से एलिवेटेड व्यक्ति कौन होता है? जो जीवन को समझता है। इसलिए वैष्णव के बारे में बोला गया। तो हमें अपने जीवन का गोल किसी वैष्णव के माध्यम से बनाना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे बनाते हैं पिक्चरों को देख के। मैं ये वाला एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं पुलिस कमिश्नर बनना चाहता हूँ। उसमें कोई पुलिस कमिश्नर की मूवी देखी जो माना टोपी को उठा के फुश 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 कर रहा है, या सिगरेट को उठा के ठुक 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 कर रहा है, तो मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ। फिर वो किसी क्रिकेटर को देख रहा है, क्रिकेटर्स गाड़ी जीत गए हैं, वर्ल्ड कप, गाड़ी घुमा रहे हैं स्टेडियम में, सब लोग पागल हो गए हैं चारों तरफ के, मैं भी ये बनना चाहता हूँ। तो हम अपने जीवन का लक्ष्य कई बार उत्तेजना में ऐसे लोगों को देख के बना लेते हैं जो एलिवेटेड नहीं है, जो खुद ही नीचे हैं, लेकिन हम किसी तरह से कहीं ना कहीं समाव उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, और हम गलत दिशा में चले जाते हैं। किसी को पायलट बनना है, किसी को कमिश्नर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ बनना है। तो हम समझ नहीं पाते। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने अपना जीवन का लक्ष्य ऐसी स्थिति में बनाया जब वो बड़ा संतप्त था, अपनी माँ द्वारा दुत्कारा गया था। ऐसा लग रहा था कि कोई रसगुल्ला मुंह में आ रहा, तभी उनके मुंह से छीन लिया गया। इसलिए जीवन का लक्ष्य बनाया, मुझे रसगुल्ला प्राप्त करना है, फॉर एग्जाम्पल। तो इस प्रकार का उन्होंने बना लिया कि मैं तुम्हारी गोदी में क्या बैठूंगा, मैं तुम्हारे जैसों को गोदी में बैठाऊंगा, इतना बड़ा राज्य लूँगा, बना लिया। उन्होंने इस भौतिक जगत से वास्तविक मोक्ष की मांग नहीं करी, वरन अपनी भक्ति के अंत में जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए, तब वो अपनी उन भौतिक मांगों के लिए बड़े लज्जित थे जो उनके मन में थी। शुद्ध व्यक्ति के सामने आकर हमें आईना दिखने लगता है। कई बार हम आते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, किसी शुद्ध व्यक्ति के सामने जाते हैं और बैठते हैं और शांत हो जाते हैं, मन हृदय सब शांत हो जाता है। यही प्रभाव है शुद्ध व्यक्तियों का। तो हमें समझ में आता है कि हम जीवन में किन रास्तों पर चल रहे हैं, किन मांगों को कर रहे हैं, किन के प्रति ईर्ष्या लेके बैठे हैं, कौन से कंपटीशन में लगे हैं, कहाँ पर अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। व्हाट विल हैपन बाय प्रूविंग आवरसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ दीज यूजलेस पीपल्स। तो ये हमें मूल्य समझ में आते हैं और हम सही दिशा में चलते हैं और सही जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लक्ष्य ही तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। हम लक्ष्य इतना छोटा बनाते हैं। हम अंग्रेजी की कहावत सुनते हैं बचपन में से ही
कि एम फॉर द स्काई एंड यू विल हिट द माउंटेन। कम से कम स्काई के लिए तो वो कहते हैं स्काई का मतलब है 5 फिगर सैलरी, 6 फिगर सैलरी, वट एवर। दिस इज द एम फॉर द स्काई। एम फॉर द स्काई इज गोइंग टू द वैकुंठास। हाँ, वैकुंठ लोग, भगवान के धाम में जाना, उसके लिए हमें एम बनाना चाहिए वास्तव में, क्योंकि वही हमारा असली घर है। बाद में फिर उसके लिए भी समझ में आएगा कि नहीं नहीं वहाँ भी क्यों बनाए, भगवान की जैसी इच्छा हो तो जब प्रेम पे धीरे में पैदा होगा तभी होगा। लेकिन नहीं, तब तक वो इच्छा तो करें। लेकिन ध्रुव महाराज को समझ में आ गया कि जो मेरी मांगें थी वो बहुत ही छोटी थी। वो लज्जित हो गए, बोल नहीं पाए थे, कुछ भी नहीं बोला था उसमें से ऐसा। हे भगवान, उनकी ग्लोरिफिकेशन अगर हम सुनते हैं तो उसमें एक भी शब्द में ध्रुव महाराज ने नहीं बोला कि भगवान ये मेरी जो माता है, ये विमाता जो है, मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। हम लोग गुरु के पास जाते हैं तो हम अपनी शिकायतों के चिट्ठे खोल देते हैं। वैसे हम जब भगवान के पास जाते हैं तो हमारी मांगों की लिस्ट बनी होती है। लेकिन ध्रुव महाराज अपनी लिस्ट को पढ़ भी नहीं पाए, बल्कि वो भगवान की ग्लोरिफिकेशन ही करते रहे। उन्होंने जिसके लिए तपस्या करने बैठे थे उस माँ की बात ही नहीं करी। हाँ, ना उस राज्य की बात करी जो उनके हृदय में था। तो ये सोचने का विषय है। और हमारी इतनी लंबी लिस्ट बन जाती है, हम इन्हीं लिस्ट को सामने रख देते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज बड़े लज्जित थे कि ये क्या है। इसके लिए रियलाइजेशन चाहिए आदमी के अंदर, एनलाइटनमेंट चाहिए। हम एक कथा सुनते हैं, हमने कई बार डिस्कस करी होगी। जब कथा में एक व्यक्ति जो शिवजी की पूजा करता था, शिवजी से मूल्यवान वस्तु मांगता है, तो शिवजी उसकी आंखें खोलने के लिए कहाँ भेजते हैं? वृंदावन में। किसके पास? सनातन गोस्वामी के पास। कि यदि मूल्यवान वस्तु चाहिए तो वो देंगे। वो जाता है उनके पास और सनातन गोस्वामी समझ जाते हैं सारी बात उसको देखते ही। सनातन गोस्वामी कहते हैं बाहर डस्टबिन में कुछ पड़ा है, मुझे मेरे पर वो चमकता हुआ कुछ जो भी है। हाँ, वो देखता है, क्या देखता है डस्टबिन में क्या पड़ा था? चिंतामणि पड़ा था, मतलब कि या पारस पत्थर कह लीजिए। किसी चीज़ को टच करे तो सोना बन जाए। तो वो मूल्यवान वस्तु उसको मिल जाती है। सनातन गोस्वामी कहते हैं तुम इसको रख सकते हो अपने पास, इट इज़ योर्स। वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, हर चीज़ को टच करता है, सोना बन जाता है, बहुत प्रसन्न, पागल सा हो जाता है। उसके समझ में कुछ नहीं आता ये क्या मिल गया। हम सोच सकते हैं हाँ ऐसी वस्तु हमें मिल जाएगी तो क्या हुआ। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका सुध-बुध आती है तब वो ये सोचता है कि ये कूड़ेदान में क्यों पड़ा था। तब उस जिज्ञासा से वो सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं। तब सनातन गोस्वामी कहते हैं इस बात का आंसर चाहिए तो पहले इसको फेंकना पड़ेगा, वहाँ नदी में फेंक दीजिए, जमुना में फेंक दीजिए। और ये कितना मुश्किल काम है। इसका मतलब यदि हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो हमें भौतिक आसक्तियों को हटाना पड़ेगा, तभी हमें हायर लेवल ऑफ नॉलेज मिल पाएगी। और इन्हीं टुकड़ों को लेकर चिपके रहेंगे तो हमें नॉलेज नहीं मिलेगी। वो वास्तव में फेंक देता है और तब उसको वो हरिनाम देते हैं और वास्तविक बताते हैं वास्तविक मूल्यवान वस्तु संसार में क्या है। इसको कहते हैं रियल। तो यही ध्रुव महाराज के समझ में आया सारी वस्तु, कि जो मैं मांग रहा था। इसलिए हम कई बार सुनते हैं इस कथा को हमारे वैष्णव के आचार्यों से कि ध्रुव महाराज के कथन कि मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए भाग रहा था, यानी कि सोना चांदी हीरे, और मुझे वास्तव में आप मिल गए। अब मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव महाराज की कथा से हम समझ सकते हैं व्हाट इज़ द रियल प्रेयर। सुख संपत्ति घर आवे इज़ द रियल प्रेयर। इट हैज़ बिकम अ प्रेयर ऑफ द, मुझे लगता है, मिलेनियम। ऐसी प्रेयर घर घर में चल गई है। कितनी गलत कॉन्शियसनेस पैदा कर दिया इसने। ध्रुव महाराज की कथा से कुछ और ही दिखता है। जो व्यक्ति मांगने गया था वो मांग ही नहीं पाता। सुदामा मांगने गए थे, मांग ही नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान का प्रेम ही सब कुछ सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महंगी वस्तु है संसार में। यदि हमें कृष्ण प्रेम मिलता है तो बड़े से बड़े रईस आदमी के पास भी यदि प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है तो वो सोना, वो चांदी, वो नोट, वो आराम, वो घर, आलीशान घर, वो स्विमिंग पूल, वो लिफ्ट, वो सब खोखला लगता है। इवन इन दिस वर्ल्ड, व्हाट टू टॉक अबाउट द कृष्ण प्रेम। इस संसार में भी हमारा कोई यदि प्रेम करने वाला नहीं होता है तो भी हमें खोखलापन लगता है। और इस संसार का प्रेम एनीवे टेम्परेरी प्रेम है, उस प्रेम का प्रतिबिंब है। तो वो रियल प्रेम कितना आनंद देता होगा, अब वो समझने की बात है। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज वास्तव में प्रसन्न नहीं थे। और ध्रुव महाराज कहते हैं ध्रुवा उवाचा समाधीना न एक भवेन यत्पदम विदु सनंद आदय ऊर्ध्व रेतसः मासेयहं षडिभ अमुष्य पादयो छायाम उपेत्य अपगतः पृथक मति। ध्रुव महाराज ने मन ही मन में सोचा भगवान के चरण कमलों की छाया में स्थित रहने का प्रयत्न करना कोई सरल कार्य नहीं है।
क्योंकि सनंदन इत्यादि जैसे महान ब्रह्मचारियों ने भी, जिन्होंने समाधि में अष्टांग योग की साधना करी, अनेक जन्मों के बाद ही भगवान के चरणारविंद की शरण प्राप्त करी। मैंने तो 6 महीनों में ही वही फल प्राप्त कर लिया, तो भी मैं भगवान से भिन्न प्रकार से सोचने के कारण अपने पद से नीचे गिर गया। पद से नीचे कैसे गिर गया भाई? क्योंकि भगवान ने मुझे अपने धाम में नहीं बुलाया, अपने चरणों की सेवा में नहीं लगाया, और मुझे क्या दिया? 36,000 साल राज्य करो, तुम्हारी इंद्रिय, तुम बीमार नहीं पड़ोगे। यही तो हम चाहते हैं प्रभु जी, ऐसा कहीं से आशीर्वाद दिला दो, बीमारी ना हो, बस जीवन कट जाए, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। और क्या चाहिए जीवन में? तो हम तो इसी प्रकार का जीवन चाहते थे, इसीलिए तो हम घूम रहे थे इस बाबा जी के पास, उस बाबा जी के पास, इस भस्म को ले लो, उस भस्म को ले लो, ये वाले व्रत कर लो। ध्रुव महाराज को तो ये मिल गया, और वो कह रहे हैं कि मैं अपने पद से नीचे गिर गया, क्योंकि मुझे भगवान के चरण कर्म प्राप्त हुए, जो किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। फिर भी मैं आज यहाँ हूँ कि भगवान तो चले गए और मुझे राज्य दे गए, लो राज्य करो। तो यही सोचने की बात है। हम लोग सक्सेस को चाहते हैं, और यहाँ पर सक्सेस, इतनी सक्सेस दुनिया में मेरे को नहीं लगता ध्रुव से सक्सेस कोई व्यक्ति हुआ है संसार में, कोई भी व्यक्ति कभी भी, किसी भी एरा में, किसी भी समय पर, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य मिला, ऐसा जिसके सारे ब्रह्मांड, सूर्य भी जिसका चक्कर लगाए। इतनी बड़ी सक्सेस, इतने बड़ी जगह का वो राजा बना, एंड ही सेइंग कि मैं अपने पद से नीचे गिर गया। क्योंकि उसको भगवान के पद मिले थे, जिसके लिए हम कहते हैं कि भगवान के चरण पद पर हम एक धूल के, आई नंद तनुज किंकरम पतितम वावशमे भवाम बधु, कि हे नंद तनुज, मैं इस संसार में गिर गया हूँ, गिर गया हूँ अपने कर्मों के कारण। कृपया तब पाद पंकज सिद्ध धूलि सदृशम विचिंतया, लेकिन आप मुझे क्या कीजिए, मुझे अपने पैरों का कण बना लीजिए, जहाँ आप जाएंगे मैं चिपका रहूँगा, आपके पैरों के कारण चिपका रहूँगा। नॉट टू बॉदर, मेरे बारे में सोचने की भी जरूरत मत करना, कभी आप चलते रहोगे मैं चिपका रहूँगा अपनी जगह पर, सोचना भी मत मेरे बारे में। कोई प्रेयर सुनने की जरूरत नहीं है, हे भगवान मेरी प्रेयर सुन लो, भगवान कोई प्रेयर करूँगा नहीं, बस पैर में चिपका रहूँगा। दिस इज द प्रेयर ऑफ अ डिवोटी। इसलिए वो कह रहे हैं वो पद को प्राप्त व्यक्ति, जिसने भगवान के वो चरण पद प्राप्त करे हों, धूल का कण बन गया हो, अब वो धूल का कण वहाँ से निकल गया और एक राज सिंहासन पर बैठ गया है। राज सिंहासन पर बैठना, वो कह रहे हैं अपने पद से नीचे गिरना है। भगवान की भक्ति सब सर्वोत्तम वस्तु है, जिसको कोई प्राप्त नहीं कर पाता। मैंने प्राप्त करी थी, लेकिन आज मैं चकमा दे दिया मुझे माया ने, मैं फंस गया अपने पुराने कर्मों के कारण। ऑल्दो अब मेरे अंदर डिज़ायर नहीं थी। इसलिए कहते हैं कि हम अपने गोल बड़े सोच के करनी चाहिए, भगवान के पास बड़े सोच समझ के जाना चाहिए। खासतौर पर भक्तों को, भक्त लोग बहुत कैजुअली चले जाते हैं कई बार भगवान के पास, कुछ मांगने लगते हैं, डिमांड करने लगते हैं। भक्तों को खासतौर पर सुनना चाहिए, क्योंकि इतनी मुश्किल से हमें भक्ति मिली है, इनाम जब मिला है, ये सब श्रवण कीर्तन मिला है, इसके बदले में हमने कोई भौतिक चीज़ मांग लेते हैं हम लोग अक्सर। ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये ध्रुव महाराज अपनी एग्जाम्पल से एक बच्चा हमें बता रहा है कि नेवर गो टू कृष्णा फॉर मेटीरियल प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड फेवर्स। भगवान के पास जाइए तो अनर्थ निवृत्ति के लिए, शुद्ध भक्ति के लिए ही हमें जाना चाहिए। हमें यही सिखाया ध्रुव महाराज ने। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। यस, श्योर।